नमस्कार, मैं भूषण आप सभी का भूषण मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में आप देख रहे हैं बायोलॉजी का हम सीरीज कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी के ही चैप्टर वाइज प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें हम इस वीडियो में पोषण तथा पाचन चैप्टर से हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है 90% में, जिसको हम 2-3-4 वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके एक वीडियो में मतलब 20-30 क्वेश्चन हम लेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में जो दांत होते हैं वो कौन से होते हैं? तो देखिए, उनका आंसर हो जाएगा क्या? होमोडेंट। क्या? होमोडेंट। मेढक में जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? होमोडेंट होते हैं। ठीक है, चलिए बात करें होमोडेंट में। अगर होमोडेंट जो होता है, मेढक यानी छिपकली और मेढक के भी जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही प्रकार के होते हैं। मेढक और छिपकली जो दांत होता है वो एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो मेढक का जो होमोडेंट होगा वो भी क्या होगा? छिपकली का भी होगा। जैसे पूछ दिया जा सकता है कि छिपकली का दांत कैसा होता है, तो वो भी होमोडेंट के अंतर्गत आता है। किसके? होमोडोंट के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें थीकोडोंट। थीकोडोंट जो होता है, ऐसी दांत होता है जो क्या होता है? मसूरों में धसे होते हैं। क्या होते हैं? वो ऐसी दांत होते हैं जो मसूरों में मतलब धसे होते हैं। जैसे हम लोग का दांत देख रहे हैं, क्या है? हम लोग का जो दांत है वो क्या है? थीकोडोंट है। क्या है? थीकोडोंट। थीकोडोंट आप समझ गए। थीकोडोंट क्या होता है? वैसा दांत होता है जो मसूरा में, जैसे हम लोग का दांत कैसे मसूरा में धसा हुआ है, तो मसूरा में धसा होता है, क्या कहते हैं उसको? थीकोडोंट कहते हैं। इसमें देखेंगे तो हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट जो होता है, वो हेट्रोडोंट की बात करेंगे तो हेट्रोडोंट तो ऐसे दांत होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो क्या होता है? विभिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मसूरे में धसे नहीं होते। समझ के बात को? हम लोग का है तो मसूरा में धसा हुआ है, भिन्न भिन्न है लेकिन मसूरा में धसा हुआ है। लेकिन ये क्या हो, जो मसूरा में नहीं होगा, वैसे दांत जो भिन्न भिन्न होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो मनुष्य के दांत क्या होता है? हेट्रो प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार देखिए। तो मनुष्य के दांत क्या है? हेट्रो प्रकार के भी है और क्या है? थीकोडोंट भी है। तो याद रखिएगा कि जो विभिन्न प्रकार के दांत होते हैं, विभिन्न प्रकार के, वो क्या होते हैं? हेट्रोडोंट। और वैसे दांत जो मसूरों में धसे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? थोकोडोंट कहते हैं। ठीक है, क्या? थीकोडोंट। थीकोडोंट। और हमारा जो दांत है वो क्या है? हेट्रोडोंट के भी अंतर्गत है, क्योंकि मनुष्य का भी दांत 4 प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे इंसीजर हो गया, केनाइन हो गया, प्री मोलर, मोलर हो गया। जैसे हम लोग का दांत देखिए क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है? 2 1 2 3 मतलब का थी 2 गो प्री मोलर, मतलब एक साइड का। जैसे ये पूरा दांत होगा इस तरह से होता है ना, तो ये आधा का इधर का लेते हैं हम, आधा की साइड। ठीक है, वो दो गो इंसीजर, मतलब सिर्फ ऊपर वाला देखा जाए है ना, तो ऊपर वाला में देखा जाए तो कितना? 2 4 5, यानी 4 4 8 जाता, 8 दूनी 16, ऊपर हो गया 16 32, तो एक साइड का लिया जाता है, तो होता है 21 21 23। अब बच्चों में ही आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चों में आता है तो ये 3 हट जाता है। सब प्री मोलर इतना ही होता है बच्चों में दांत। ये कितना हो गया ना, ये 4 1 5, तो 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो बच्चा है 20 गो, मतलब इधर इधर हो गया इतना, इधर हो गया इतना। ठीक है, और फिर इसी तरह में नीचे भी इसी तरह से हो जाएगा। कुल मिला कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब क्या, ये जो दांत का पार्ट होता है, तो ये ऊपर भी उतना ही होता है, नीचे भी उतना ही होता है ना, तो ये आधा के लिया गया। इस साइड का कितना हो जाएगा? 21 23, मतलब कहते 2 गो इंसीजर, एगो हाँ इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, चलिए अगला अगर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, देखिएगा अगला क्वेश्चन, दांत का शिखर। दांत का जो शिखर बना होता है वह किस चीज़ का बना होता है? शिखर जो बात करते हैं, शिखर मतलब उसका टॉप का जो भाग होता है दांत का, तो क्या होता है? वो बना होता है क्या चीज़? डेंटिन का। क्या चीज़ का? डेंटिन का बना होता है। ठीक है, यानी दांत का जो शिखर होता है डेंटिन का बना होता है। दांत के बाहरी परत, यानी जो ऊपर का होता है, बाहरी परत जो होता है, जो मजबूत, बहुत काफ़ी मजबूत होता है, उसको हम एनामल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। ठीक है, ये हमारे शरीर का क्या होता है? बहुत ही मजबूत। जैसे एनामेल तो है, तो एनामेल का दांत के ऊपर एक परत होता है, उसको हम एनामेल कहेंगे। लेकिन जब किसी कहेंगे शिखर, मतलब सबसे ऊपर और टॉप वाला, डेंटिन। क्या बोलेंगे? डेंटिन। ठीक है, चलिए दांत के अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डेंटिन। मतलब शिखर मतलब अंदर, एकदम शिखर वाले भाग को तो डेंटिन कहेंगे। और अंदर वाला पूछेगा तो ये हम डेंटिन कहेंगे। शिखर मतलब देखिए दांत है, ये दांत जो होता है, ये मसूरा में जो लगा है ऊपर वाला, ये तो इसको हम क्या बोलेंगे? डेंटिन बोलेंगे। ठीक है, और यही शिखर वाले, और इसको ऊपर जो परत होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उजला रंग का, उसको एनामेल बोलते हैं। ठीक, चलिए उपास्थि का बात करें, काइटिन का बात करते हैं। तो उपास्थि और काइटिन में देखिएगा, उपास्थि जो है, तो उपास्थि ये क्या होता है? मुलायम एवं लचीला होता है। ठीक है, नाक एवं कान के निर्माण में सहायता होता है। ये उपास्थि जो होते हैं ये लचीला होता है। जैसे नाक देखिए, नाक घूम जाता है, कानों में होता है, तो ये सब कान का जो होता है, तो ये उपास्थि जो होती है क्या होता है? लचीला होता है और मुलायम होता है। और काइटिन की बात करें तो काइटिन क्या होता है? कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण करता है। काइटिन जो होता है, कीट कीट देखो, कीट पतंग, कीट, उसके ऊपर का बाहरी भाग होता है। जैसे तिलचट्टा वगैरह देखिए, देखते हैं ऊपर के होता है, तो वही
जो हल्का कड़ा होता है, ठीक है, काइटिन, ये काइटिन। अगला है पेप्सिन। तो पेप्सिन पता है पेप्सिन क्या होता है, एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है। पेप्सिन क्या है, एंजाइम है। पेप्सिन जो होता है वो अमाशय यानी स्टोमच, अमाशय के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है। कहाँ से, अमाशय के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, ठीक है, जो पेप्सिन में बदलता है। क्या करता है, जो पेप्सिन में बदलता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। कौन, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन से बदल देता है, ठीक है। और सभी इंजाइम जो होते हैं, सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं। सभी जो इंजाइम होते हैं क्या होते हैं, जितना इंजाइम होगा सब प्रोटीन होगा, लेकिन सभी प्रोटीन इंजाइम नहीं होते। याद रखिएगा कि पेप्सिन जो एक प्रकार का इंजाइम है और सभी इंजाइम जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। सभी इंजाइम प्रोटीन है, मतलब इंजाइम प्रोटीन होगा, ठीक। लेकिन यही, और सभी प्रोटीन जो होते हैं क्या होते हैं, इंजाइम नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा आप। हार्मोन की बात करेंगे तो हार्मोन क्या होता है, तो हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न भागों में क्या होते हैं, स्रावित होता है। जो बॉडी में, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में क्या करता है, विकास में सहायता प्रदान करता है। अगर हार्मोन नहीं होगा, जैसे दाढ़ी उड़ी आना, जैसे देखिएगा, तो ये सब सारे शरीर का विभिन्न अंग का जो आकार वृद्धि होता है, तो ये हार्मोन के कारण होता है, ठीक है। हार्मोन की कमी के कारण बहुत बढ़ता है, हार्मोन के ज़्यादा होने से भी बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो हार्मोन के कारण होता है। विटामिन देखिए, तो विटामिन जो होता है क्या होता है, हमारे शरीर के लिए कोई फायदेमंद नहीं है। फायदेमंद तो है, लेकिन हमारे शरीर को क्या होता है, बीमारी से रक्षा देता है, लेकिन ये हमारे विकास में ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसकी कमी जैसी ही होगी, क्या होगी, हमारे शरीर में कमी जैसी होगी तो क्या होगी, बहुत सारे बीमारी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित, देखिए ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित होता है, किंतु इसका संग्रह, संग्रह मतलब जमा कहाँ होता है, तब कहता है ग्लाइकोजन कहाँ होगा, यकृत तथा पेशियों में, मांसपेशियों में होता है ग्लाइकोजन, होता है ना। मतलब ग्लाइकोजन मतलब वसा के रूप में, वही ना कहता है कि आदमी जब भूख रहता है तब मोटा आदमी जिसको चर्बी है तो कहता है अरे नहीं खाएगा तो ग्लाइकोजन टूट के क्या होगा, उसको ताकत मिलता रहेगा। तो ये क्या होगा, ये सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करेंगे तो कौन है सबसे बड़ी ग्रंथि, बताइए। यकृत है, पता है ना आपको, यकृत क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। चलिए, यह सबसे बड़ी क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। कौन, यकृत जो है सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, जिसको हम लीवर बोलते हैं, जिसको हम जिगर बोलते हैं। तो लीवर के गड़बड़ी के कारण क्या होता है, पीलिया रोग, यानी जॉन्डिस जो होता है वो क्या होता है, लीवर के, जिगर के, यकृत के खराबी होने के कारण हो जाता है, ठीक है। लीवर में पित्त रस होता है, क्या लीवर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, लीवरे में होता है, लेकिन पित्त रस जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में होता है, ठीक है। अब पित्त जो होता है, पित्त क्षार, तो हाँ पित्त क्षारीय होता है, पित्त क्षारीय होता है, लेकिन लार जो होता है वो लार देखा जाए तो अम्लीय होता है, ठीक। इसका पीएच मान 6.8 से लेकर 7, 6.5 या 6.8 से लेकर के 7.8, यानी अम्लीय ही होता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे, लीवर जो है यह क्या होता है, विषैले पदार्थ को विषहीन कर देता है। मतलब कि लीवर जो होता है, जो हम खाते पीते हैं, इसमें विषैला पदार्थ जो आता है उसको विषहीन करता है, मतलब उसका वैल्यू खत्म करता है। देखिए हमारे लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है, किसका, यूरिया का, किसका होता है, हमारे लीवर में ही यूरिया का निर्माण होता है। और यूरिया का अगर सूत्र देखा है तो यूरिया का सूत्र होता है NH2 NH2CO NH2, आप ऐसे भी लिख सकते हैं NH2CO NH2 या NH2, ऐसे NH2 का होल ट्वाइस CO, ठीक। ये दो हो जाएगा ना, NH2 बीच में CO, या इधर लिख सकते हैं NH2 के होल ट्वाइस CO, दो हो गया। चलिए, तो इसका निर्माण पूछेगा तो कहाँ होता है, लीवर में होता है, यकृत में होता है, जिगर में होता है। और देखिएगा कि लीवरे में क्या होता है कि लीवर हाँ यही जो यूरियावा है, यही पुराना जो आरबीसी होता है उसको नष्ट कर देता है। प्लीहा का नाम सुनेंगे, प्लीहा एवं तिल्ली, प्लीहा एवं तिल्ली का नाम सुनेंगे, यही प्लीहा एवं तिल्ली। ये देखिए क्या होता है, शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, क्या कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। यही आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह मतलब आरबीसी यहीं जाके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, वह कौन सा तत्व है, आप सुनिएगा, वीडियो रोककर आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए, क्या कि हर एक एग्जाम में 10-12 बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो हम इसीलिए चैप्टर वाइज करने का प्रैक्टिस की, ताकि चैप्टर वाइज होगा तो हमसे एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह कौन सा तत्व है जो दंत क्या है, इनेमल को कठोर बनाता है। देखिए दांत को है जो कैल्शियम और फ्लोरीन दोनों बनाता है, लेकिन इसमें देखेंगे इनेमल को कठोर बनाता है तो फ्लोरीन करता है, कौन, फ्लोरीन, इनेमल को तो फ्लोरीन करता है, ठीक है। लेकिन यही देखेंगे कैल्शियम और नहीं, हाँ देखिए, हाँ इनेमल को कठोर जो बनाता है ना वो करता है फ्लोरीन, लेकिन दांत को जो दांत को जो मजबूती प्राप्त करता है, जैसे दांत मजबूत किससे होता है, तो होता है कैल्शियम और फास्फोरस,
हाँ कैल्शियम फास्फोरस। फ्लोरीन की कमी से क्या होती है मानव शरीर में, क्या होती है, फ्लोरोसिस नामक, फॉस्फोफ्लोरिन और फॉस्फोफ्लोरोसिस नामक बीमारी हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम जानते हैं, कैल्शियम क्या करता है दांत में, कैल्शियम फास्फोरेट कितना पर होता है, देखिए कैल्शियम जो होता है तो दांत में कैल्शियम फास्फोरेट 85% होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फ्लोराइड, मतलब अगर बात करेंगे दांत में, दांत जो होता है बहुत मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिसमें कैल्शियम कितना परसेंट होता है 85, कैल्शियम फास्फोरेट 85%, कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी जो होता है कैल्शियम फ्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, चलिए मनुष्य के दांत देखेंगे, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होता है। ठीक है, और आयोडीन जानते हैं, तो आयोडीन का अगर बात करेंगे यहाँ पे आयोडीन का, तो आयोडीन तो समझते करते हैं, आयोडीन क्या होता है, जो आप पढ़े होंगे 12th में या 10th में कि आयोडीन जो होता है क्या होता है, लेमिनिया नामक, क्या लिमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, आयोडीन इसे घेगा, इसे कमी से क्या होता है घेंगा रोग हो जाता है, जिसको हम गर्दन सुगा मतलब कि ग्लाइडर रोग जिसको बोलते हैं, गर्दन फूल हो जाएगा आपका। देखिए और सोडियम बताया कि सोडियम क्या करता है, ये पेशियों के संकुचन, पेशियों मांसपेशियों के जो संकुचन में सहायता करता है। ठीक है, और तंत्रिका जो तंतु होती है उसमें क्या करता है, ये तंत्रिका आवेग का संचयन करता है। ठीक है, तंत्रिका तंतु में वो आवेग जो होती है उसको संचयन करता है। ठीक है, यह रक्त दाब का नियंत्रण करता है। कौन, फ्लोरीन, सोडियम जो है वो रक्त दाब को नियंत्रण करता है, याद रखिएगा, कौन, सोडियम। आगे बात देखिए, अगला है पीत का मुख्य कार्य क्या है, तो पीत का मुख्य कार्य क्या है, ये पाचन, क्या करता है, पाचन और पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, वसा को तोड़ देता है, क्या करता है, वसा को तोड़ देता है पीत। ठीक है, इमल्सन कर देता है। ठीक है, पित्त बताए हैं क्या होता है, पित्त क्षारीय होता है। ठीक है, ये भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है, जो भी अम्लीयम खाए उसको क्षारीय बना देगा। ठीक है, पित्त रस में क्या होता है, जल होता है, लवण होता है, सोडियम ग्लाइकोएट होता है, और सोडियम ट्रेकोलेट होता है, और सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे 7 नंबर, देखिए यकृत द्वारा बनाया गया पित्ताशय, यकृत द्वारा बनाया गया पीत पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है, जैसे कि यकृत द्वारा पीत बनता है, जानते हैं पीत कहाँ किससे बनेगा, यकृत लिवर से, जिगर से, और किसके द्वारा, जिस मार्ग से होकर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सिस्टन डक्ट, क्या बोलते हैं, सिस्टन डक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए पीत को ही हम ग्लॉड ब्लेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉल ब्लेड, इसका ये इसको काट के भी हटा दिया जाए शरीर से, इसको बढ़ जाने से बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इसको हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम बिल बोलते हैं, BIL बिल, पीत को ही बोलते हैं BIL बाइल। ठीक है, बाइल बोलते हैं। बाइल मतलब होता है पीत, हाँ पीत, अब पिताशय को हम बोलते हैं गॉल ब्लेड, पीत मतलब तो पीत रस हो गया, बाइल जूस मतलब पीत, और पिताशय को बोलते हैं गॉल ब्लेड, पिताशय मतलब जो थैली है जहाँ पर पित्त रस जाके रुकता है उसको बोलते हैं क्या चाहिए, गॉल ब्लेड। ये बढ़ जाता है तो बहुत दिक्कत करता है, इसको काट के भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका कोई सही में उतना हटने से कोई दिक्कत पैदा नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो आप देख लिए कहाँ से, जैसे देखिए बाइल होता है यानी पित्त रस जो होता है वो पहले क्या करता है, हेप्टिक डक्ट में जाता है, कहाँ जाता है, हेप्टिक डक्ट, और फिर जाके कहाँ जाता है, हेप्टिक डक्ट से होते हुए, तो देखेंगे हेप्टिक डक्ट है, तो हेप्टिक डक्ट से होते हुए क्या करता है, ये पहले हेप्टिक डक्ट में जाएगा, और फिर वहां से साइट्रिक क्या होता है, साइट्रिक डक्ट से होकर गॉल ब्लेडर में जाता है, तो साइट्रिक डक्ट से होकर कहा जाता है पित्त किससे, मतलब किसके द्वारा पहुंचता है, तो साइट्रिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, हेप्टिक डक्ट नहीं, इससे होकर जाता है लेकिन इससे पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कोशिका से लिखा गया था क्वेश्चन, टिश्यू से, उत्तक से पहले, मतलब कह रहा है कि पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि टिश्यूज इज कंपोज बाई डेड सेल्स, मतलब कौन सा टिश्यूज है, कौन सा उत्तक है जो कंपोज बाई डेड सेल, मतलब कि मृत कोशिका से बना होता है, तो हम उसने बताए थे क्या होता है, स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा क्या होती है, ये मृत कोशिका होती है। ठीक है, ये कठोर भी होती है, ये पेड़ पौधे के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, बताए थे। इसमें बताए थे कि क्लोरोकाइमा जो होता है वो क्या होता है, जीवित सेल होता है कि नहीं, चलिए इसमें जीव तरफ जीवित होते हैं, जीव तरफ पाए जाते हैं, केंद्रिकाएं पाई जाती है। चलिए निम्न अगला है, निम्नलिखित में से किसके क्या संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है, तो किसके संश्लेषण के लिए होता है कोलेस्ट्रॉल, तो एस्ट्राडियोल के लिए। ठीक है, एस्ट्राडियोल के लिए क्या होता है, एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। हो गया, चलिए तो एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल मतलब आवश्यक होता है। इंसुलिन जानते हैं, इंसुलिन का जो निकर्षण होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अग्नाशय के लैंगर हेड से होते हैं, अग्नाशय के लैंगर हेड दीपिका से होती है। ठीक है, और
मधुमेह की कमी से क्या होती है, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। देख रहे हैं आप, इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। और ये जो कहाँ से आते हैं, इंसुलिन का निर्माण जो होता है या निष्कर्षण देखें तो अग्नाशय के लैंगरहैंस से होता है, लैंगरहैंस दीपिका से। ठीक है, चलिए अब देखें ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या होता है, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज जो होता है वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज जो है लीवर में, यकृत में, जिगर में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ देते हैं। आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। आहार नाल के किस अंग में कह रहा है कि आहार नाल के किस अंग में, यानी प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है। ठीक है, प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में, तो ये जो होता है आहार नल के छोटी आंत में। कहाँ, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत ही सबसे बड़ी, नाम के लिए बड़ी आंत छोटी आंत होता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर देखें तो छोटी आंत ही होती है, मालूम है आपको। चलिए, तो छोटी आंत में होती है अमीनो अम्ल का क्या होता है, प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल निम्नीकरण होता है। ठीक है, चलिए छोटी आंत में, छोटी आंत से स्रावित देखिए एंजाइम जो होता है क्या होता है, इरेप्सिन प्रोटीन को क्या कहता है, पेप्टोन्स में एवं पॉलीपेप्टाइड्स को क्या कहता है, पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए अमाशय का नाम सुने होंगे, अमाशय को हम लोग स्टोमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय को स्टोमक बोलते हैं। इसी को उदर बोलते हैं आप, जिसको पेट बोलते होंगे आप, हम भी पेट बोलते हैं। स्टोमक किसी को बोलते हैं, उदर कहते हैं। तो स्टोमक से क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस यानी गैस्ट्रिक रस यानी जठर रस जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलिए या जठर रस बोलिए, निकलता है कहाँ से, अमाशय से ही, जिसको हम पेट बोलते हैं। इसी से हम लोग HCl निकलता है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ठीक है, रेनिन का स्रावित यहीं से होता है। मुसिन MUCIN, मुसिन का भी स्रावित यहीं से होता है। ठीक है, अब प्रोपेप्सिन का भी स्रावित कहाँ से होता है, ये अमाशय से होता है। याद रखिएगा, जठर रस अमाशय से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो क्या होता है, अम्लीय होता है। अम्ल है तो अम्लीय होगा क्या, जो हमारे क्या होता है, खाना में गए हुए कीटाणुओं को मारने में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आवश्यक होता है। और प्रोपेप्सिन यानी प्रोपेप्सिन जो होता है कहाँ से, प्रोपेप्सिन जो होता है वो भी अमाशय से, मुसिन भी होता है अमाशय से, और रेनिन का भी स्रावित कहाँ से होता है, अमाशय से। अब अमाशय, हाँ अमाशय से। ठीक है, चलिए अमाशय मतलब उधर जो दिया हुआ ना स्टोमक, यही उधर से। अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन। हम एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए रेनिन का श्रावण कहाँ से होगा, अभी तुरंत बताएं कि रेनिन तो अमाशय, याद हो गया था पहले ही है। रेनिन कहाँ से, तो अमाशय से, समझ गया ना। मुसीन पूछ रहा था अमाशय। देखिए जब दो जीव क्या है, अगर हम बात करते हैं, चलिए थोड़ा सा और, किडनी, जैसे किडनी की बात करेंगे, इसमें किडनी बीरिका को ही किडनी बोलते हैं, इसको गुर्दा बोलते हैं, पता है आपको। तो मनुष्य में किडनी की संख्या 2 होता है, पता है आपको। अगर एक न रहे तो ये काम चल सकता है। ठीक है, अगर दोनों नहीं है तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, डायलिसिस लगाते हैं। आप कमेंट में बताइएगा क्या लगाते हैं। आप कमेंट कीजिए, शेयर भी किया कीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो बायोलॉजी का। हम फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लाएंगे चैप्टर वाइज, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हर एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव क्या बोलते हैं सेंट्रल लेवल का है, मतलब कोई भी एग्जाम में जहाँ पर जीके जीएस पूछा जाए वहाँ पर एक प्रश्न आ सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए हम टोटल चैप्टर करेंगे बारी बारी से, आप देखते रहिए, लोगों को बताइए, जितने भी ग्रुप डी, NTPC, बिहार पुलिस या दुनिया संसार जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं उन सारे में आ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये मैथ का है, भूषण में चैनल लेके हम मैथ का भी प्रश्न लाते हैं, चैप्टर वाइज लाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखिए क्या है, हाँ बात करें तो बीरिका की 2 होता है, पता है आपको। ग्लूकोज तो पता है, ग्लूकोज क्या होता है, लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, तो पीछे बताया था, छोड़िए। हाँ देखिए, हाँ अब हम क्या बताए थे कि जो यूरिया जो होता है, यूरिया हम बताए थे कि कहाँ होता है, यकृत में ही बनता है, यूरिया बनता है ना जी, यकृत में बनता है। और हाँ किडनी के जो इकाई होते हैं, किडनी के इकाई हम क्या बोलते हैं, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन बोलते हैं तंत्रिका तंत्र के इकाई को। और किडनी के क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। रेनिन दूध क्या बोलते हैं, दूध के पाचन में सहायता होता है। रेनिन हम बताते हैं, रेनिन कहाँ बनेगा, तो रेनिन कहिएगा कहाँ से स्रावित होगा, तो अमाशय से। ये दूध के पाचन में सहायता होता है, कौन, तो रेनिन। दूध पीते हैं तो पाचन नहीं होगा जब रेनिन का स्रावित नहीं होगा। देखिए अब कहिएगा का अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। जब दो जीव देखिए, जब दो जीव साथ रहे, जब 2 जीव साथ रहे और पहला क्या होगा कि एक को लाभ हो तथा दूसरे को कोई लाभ न हो, तो वह क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्या, क्रोमेंसलिज्म कहलाता है। ठीक है, क्रोमेंसलिज्म कहलाता है।
क्रोमेलिन सिलीज मतलब कि इसको बोलते हैं सहभोजिता। क्या बोलते हैं? सहभोजिता मतलब साथ रह के भोजिता करना, भोजन प्राप्त करना, ठीक है, सहभोजिता कहलाता है। मतलब जब दो जीव एक साथ रहे और पहला का लाभ दूसरा को कोई लाभ ना हो तो इसको बोलते हैं सहभोजिता बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी में देखिए परजीविता क्या होती है, जब दो परजीविता क्या होती है, जब दो जीव क्या करते हैं, मतलब कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिससे क्या होता है, एक जीव को लाभ होता था दूसरे को लाभ, मतलब दूसरे को हानि होता है, दूसरे को लाभ ना हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हानि नहीं होना चाहिए, हानि होने लगता है तो उसी को परजीविता बोलते हैं। क्या होता है? हानि होता है तो परजीविता, कोई लाभ ना हो तो उसको बोलते हैं सहभोजिता, मतलब साथ रहे लेकिन कोई दिक्कत नहीं कर रहा है तो उसको सहभोजिता कहेंगे। लेकिन दिक्कत कर रहा है, पहला के लाभ हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम क्या चीज? परजीविता, ठीक है। जो बोलते हैं पारासिटिज्म, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पारासिटिज्म, ठीक। चलिए और एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है, पूरी तरह से अगर भक्षण है, मतलब उस पर भक्षण के रूप में उसी पर आश्रित है तो उसको बोलते हैं परभक्षण, जिसको गी दूध हो गया परभक्षण। उसी को अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो बोलेंगे प्रेडेशन, प्रोडेशन, क्या बोलते हैं? प्रोडेशन, प्रोडेशन गी दूध है, प्रोडेशन के रूप में है, ठीक है, जो पूरी तरह से क्या है, दूसरे जीव पर आश्रित रहता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, कौन सा अंग क्या है, रोगाणुओं को विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो यकृत हम बताए थे, यकृत क्या करता है, रोगाणुओं का, पीछे बताए थे ना कि ये रोगाणुओं को विकास करने में बहुत मदद करता है, कौन? यकृत। और शरीर का पुलिस के रूप में, पुलिस रक्षक के रूप में कार्य करता है, कौन? तो यकृत, पता है। चलिए यकृत क्या करता है, रोगाणुओं को, मतलब जितना भी रोगाणु आते हैं उसको विनाश करता है तथा थाइमस को, क्या होता है, थाइमस को, इसी में यानी थाइमस को ही क्या कहता है, पुलिस का, यानी शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है, ठीक है। लीवर आपको पता है, लीवर में क्या होते हैं, कुफर सेल पाए जाते हैं, क्या होते हैं, कुफर सेल पाए जाते हैं, जो रोगाणुओं को नष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। कुफर सेल कौन करता है, तो कुफर सेल, मतलब इसके अंदर भी कुफर्स कोशिका होते हैं, कुफर्स कोशिका, ठीक है। और शरीर में क्या होते हैं, टॉन्सिल, टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। टॉन्सिल ना कहते हैं, गर्दन में टॉन्सिला बढ़ गई होती है, खांसी बहुत होती है, ठीक हो, टॉन्सिल बढ़ जाता है, ठीक है। कहती क्या चीज, टॉन्सिल, TONSIL, टॉन्सिल, सुन रहे हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, उपअपचाय क्या है, उपअपचाय दर्द सर्वाधिक किस्म होते हैं, तो चूहा में होता है, सबसे ज्यादा उपअपचाय अगर दर्द देखेंगे तो चूहा में, ठीक है। पेड़ पौधे और जंतुओं में क्या होते हैं, होने वाली रासायनिक प्रक्रिया जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिससे उनकी वृद्धि होती है, उसी को उपअपचय कहते हैं। उपअपचय की बात करेंगे तो क्या कहलाएगा, उपअपचय तो पेड़ पौधे एवं जंतु में, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, उसमें क्या होता है कि होने वाली रासायनिक प्रक्रिया, मतलब ऐसी प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जो हम भोजन खाते हैं उसको ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिससे उनकी वृद्धि होती है, क्या होती है, उनकी अंदर वृद्धि होगी, उसी का हम उपअपचय बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उपअपचय। सबसे ज्यादा वृद्धि कौन में होगा, तो चूहा में, याद रखिए किसमें, चूहा में। पूरी जगह उपअपचय क्रिया क्या है, तो वैसी रासायनिक प्रक्रिया जिससे क्या होता है, जो हम भोजन करते हैं तो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर देने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, रासायनिक प्रक्रिया को हम उपचाय कहेंगे। उपचाय कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक के भौतिक ताप कहिएगा, रासायनिक, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप पढ़ते रहिए। शरीर के किस एंजाइम, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है, क्योंकि शरीर के लिए एंजाइम कहला है, अब बताते हैं कि शरीर में क्या कहते हैं, एंजाइम जो है क्या कहते हैं, रासायनिक क्रियाओं को, क्रिया के उत्प्रेरक का काम, उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक जानते हैं क्या करता है, ये जो अभिक्रिया होगा, जो प्रक्रिया होगा उसमें और तेजी बढ़ा देता है, या तेजी करेगा या मध्यम कर देगा, ठीक है। ये नियंत्रण करती है, मतलब उसको और तेजी कर देता है, उत्प्रेरक उसको उत्प्रेरण करता है कि तू और तेज भागो, ठीक है। तो ये किसका काम है, ये एंजाइम का काम है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि हर एंजाइम प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन हर एंजाइम नहीं, हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, याद रखिएगा कि एंजाइम प्रोटीन होगा, लेकिन हर एंजाइम प्रोटीन होगा, लेकिन हर प्रोटीन, सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होंगे। ये आ गया रीजनिंग वाला बात, क्या समझे। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़े होंगे, हर मतलब कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ता गाय है, तो है ना, तो ये बात है यहाँ कि सब एंजाइम प्रोटीन होगा, लेकिन सब प्रोटीन एंजाइम नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा बात। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, पेपर में। चलिए देखिए, जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, आपको पता है। कोशिका से बना उत्तक, उत्तक से बना अंग, अंग से बना क्या चीज पता है, बन रहा है हमारे अंग से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से हमारा मिलकर शरीर बना, सिस्टम बना, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन शरीर को क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऊर्जा की अगर बात करें, कौन कौन ऊर्जा में सहायता होगा, तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं, प्रोटीन क्या कहता है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहलाता है। कौन सा, मतलब कि कौन सा ऐसा तत्व है जो बॉडी बिल्डिंग, तो शरीर में कौन ऐसा चीज है जो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल काम करता है, तो कौन हो जाएगा, प्रोटीन। तंत्र, देखिए तंत्रिका क्रियाओं पर नियंत्रण मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु,
स्पाइनल कोड द्वारा होता है। मेरुरज्जु का स्पाइनल कोड कहते हैं। तंत्रिका जो होता है, तंत्रिका क्रिया पर नियंत्रण जो होता है मस्तिष्क करता है और मेरुरज्जु करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होता है? मतलब होता है ना कि वो ताप होना चाहिए कि एंजाइम बहुत तेजी से काम करे। जैसे कोई भी देखिए कि केमिस्ट्री में पढ़े हो कि 100 डिग्री, जैसे 100 डिग्री में भाप होगा, कम डिग्री उससे कम रहेगा। जैसे कि जैसे ही हम जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो 100 डिग्री से ज़्यादा चाहिए, है ना, 100 डिग्री आ जाते हैं तो सब उड़ जाता है। तो देखिए बात ये है ना कि अब सब चीज़ के लिए एक मतलब कि ताप का जरूरत होता है। जैसे कोई भी अभिक्रिया होने के लिए हमारे शरीर में खनों बनेगा तो उसके लिए ताप चाहिए। जैसे ईंधन होता है ना, अब पेड़ पौधा में देखिए ताप कहाँ से रहता है? सूर्य प्रकाश से। अब खाना बनाने के लिए ईंधन का, उसी तरह से अंदर हमारी क्रिया होती है, तो क्रिया को भी करने के लिए वो ताप चाहिए। तो नियत ताप होता है, तो एंजाइम अधिक कितना मतलब ताप हो जाएगा तो उस पर सबसे अच्छा काम करेगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस। कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारे शरीर का तापमान जानवे करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक, चलिए हम सब पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, आप देखते रहिए। तो देखिए एंजाइम जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर करेगा? तो होता क्या है इसका देखेंगे तो एंजाइम का काम करने का होता है 35 प्लस माइनस 5 होता है। या तो 35 से 5 यानी 35 में 5 ज़्यादा या 35 से 5 कम। ठीक है, तो 35 से 5 ज़्यादा होगा या 35 यानी 30 और 40 के बीच में एंजाइम बहुत अच्छा काम करता है। तो इसमें 40 से लेके चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पीत का निर्माण, अब बताया था पीत का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा जाता है? तो आप बताया था कि सिट्रिक डस्ट के द्वारा जाता है। ठीक है, कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में, जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं। जो काट देने से कोई मतलब नहीं है, जो बढ़ गया तो दिक्कत करेगा और उसको हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला 17 नंबर को खरगोश में दांत होता है। तो खरगोश में दांत क्या होता है देखते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है, बड़का छोटका होता है। तो क्या हो जाएगा? थियोकोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थियोकोर्स। ये जो होता है नहीं बरकर का ना, ये मांसपेशियां में, जैसे हमनी के दांत होता है ना, दांत में अथी किया वाला मतलब मसूरा वाला, वैसे ही होता है खरगोशवा के। तो ओकर क्या हो जाएगा? थियो क्या थीकोडोंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीकोडोंट। ठीक है, थीकोडोंट हम बताए थे। हाँ एक वो चीज़ छूट गई, जैसे पीत है तो पीत का जो पीएच मान पूछ जाता है कहीं कहीं तो 7.4 होता है, पता है बताया था कि क्षारीय होता है, 7.4 होगा। और रक्त का जो होता है यानी हमारे शरीर में रक्त जो जानते हैं रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। पानी पीजिए 6-7 लीटर जरूर, 6 साल में 4-5 लीटर फायदा करेगा आपको। और जो रक्त होता है 5 से 6 लीटर होता है। पित्त जो होता है, पित्त का निर्माण जानते हैं पित्ताशय में होता है और जमा होता है गॉल ब्लेड, उसी को हम क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, पित्त क्या होता है? क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। समझ गए हैं? चलिए हाँ, खरगोश वाला बात करें तो खरगोश से क्या होता है? रैबिट। इसका क्या होगा? थीकोडोंट। थीकोडोंट मतलब इसमें क्या होता है? मसूरा में दांत फसल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। वह जीव 18 नंबर क्वेश्चन है कि होमोडोंट एक ही प्रकार के दांत को कहते हैं का? पीछे हम बात किए थे ना होमोडोंट, तो होमोडेंट जो है शायद एक ही होमोडोंट। थियोडोंट कहते हैं विभिन्न प्रकार के दांत को ना। होमोडेंट जो होता है विभिन्न प्रकार के दांत होता है। ठीक ठीक ठीक, हाँ। और थियोडोंट जो होता है तो मसूरा में होगा। चलिए जैसे हमनी के दांत है तो थियो दोनों है। आगे आगे देखिए वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे क्या कहते हैं? तो फफूंसिस नाम सुने हैं ना, जैसे देखिए उसी को कहते हैं क्या? सेपोफाइट। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट। अब सेप्रोफाइट का नाम सुन लिए, तो वह जीव जो क्या है, वह जीव जो क्या होते हैं? जो मृत मृत कार्बनिक पदार्थ पे उगते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। ठीक चलिए आगे देखते हैं। देखिए वैसा पेड़ पौधा, वैसा पौधा जो क्या होता है? पोषी पौधा पर रहता है। पोषी पौधा मतलब जो एक पेड़ पोषी पौधा पर रहता है, यह क्या होता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है, जिसको बोलते हैं आर्किड बोलते हैं। उसको हम अधिपादक पौधा बोलते हैं। क्या होता है? अधिपादक। ठीक है, सबसे छोटा जीव पता है आर्किड होता है, सबसे छोटा जीव आर्किड। और आर्किड ही जो क्या है? आर्किड ही अधिपादक है। अधिपादक का एगो अगर पूछेगा अधिपादक, तो अधिपादक में क्या आ जाएगा? आर्किड आ जाएगा। ठीक, जो क्या होता है? एक दूसरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। और सबसे बड़ा अगर बीज की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? लोडोकिया। सबसे छोटा तार्किड। पहला क्वेश्चन है कि देखिए कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के फलस्वरूप जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया तो अंतिम में क्या बनेगा? तो मोनोसेकेराइड्स क्या बनेगा? मोनोसेकेराइड्स बनेगा। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे पाचन होगा तो मोनोसेकेराइड्स बनेगा। ठीक है, शैवाल में जानते करते हैं भोजन क्या होता है? स्टार्च के रूप में संचित रहता है शैवाल। पता है पादप में भी स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है,
मोनोसाइट देखिए मोनोसाइट इसमें डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स भी क्या होता है, मोनोसेक्टाइड की तरह जल में घुलनशील शर्करा है। ठीक है, ये भी क्या है, जल में घुलनशील शर्करा है। इसका निर्माण जो होता है 2 मोनोसेक्ट्रिक्स होता है। डाई मतलब कथी, डाई मतलब 2 गो मोनोसेक्टाइड्स मिल गया तो डाई सेक्राइड्स हो गया। ठीक है, जिसके अणुओं में क्या होते हैं, इसमें देखेंगे इसके अणुओं में 3 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार, जैसे सुक्रोज होता है, माल्टोज और लैक्टोज के रूप में होता है। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन हो गया। हम आधा घंटा का हो गया वीडियो, हम फिर अगले वीडियो में ला रहे हैं। ठीक है, आप इस तरह से देखते रहिए। हम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, वादे के मुताबिक 20 क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है। तो पता है यूरिया कहाँ बनेगा, तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होगा, तो आप कहिएगा कहाँ, तो यकृत में। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, कहीं कहीं यह लिख देगा इसे NH2 और दूब है एगो दूगो, तो ये दू बाहर और ये लिख देगा का, तो CO, तो होगा ये क्या है, यूरिया है। चलिए 20 तक हो गया। तो यूरिया का जो संश्लेषण कहाँ होता है, वो कहाँ हुआ, यकृत में होगा। ठीक है, अब बीका के अध्ययन में क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन क्या होता है आप बताते हैं, मतलब यकृत के, बीक मतलब गुर्दा, किडनी के ही इकाई को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, न्यूरॉन बोलते हैं क्या चीज, तंत्रिका की। देखेंगे तो यकृत का जो औसत वजन होता है लीवर का, वो 1500 ग्राम होता है। कितना, 1500 यानी 1.5 kg। यकृत का वजन 1.5 kg। ठीक है, चलिए 25 कर ले का, चलिए 25 कर लेते हैं। देखिए, रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया जाता है, तो यूरियस। क्या होता है, यूरियस क्या है, यूरियस, यानी रबो के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया, रबो के रूप में। ठीक है, रबो मतलब रवा जानते हैं ना, क्राइस्टल के रूप में। यूरियस क्या होता है, यूरियस एंजाइम को सबसे पहले क्या किया गया है, तैयार किया गया था। ठीक है, तैयार किया गया। चलिए लाइपेज जानते हैं, लाइपेज का नाम सुने होंगे। लाइपेज जो होता है वो वसा को क्या होता है, बासी तंज यानी फैटी एसिड एवं क्या होते हैं, ग्लिसरॉल में परिवर्तित करता है। लाइपेज जो होता है, लाइपेज, ये लाइपेज का नाम सुन रहे हैं इसमें ऑप्शन में, लाइपेज जो है, ये लाइपेज क्या करता है, ये वसा यानी फैट्स को फैटी एसिड मतलब कि वसीय अम्ल और एवं क्या होता है, ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर जल्दी करते हैं। निम्न में से सहजीवी, देखिए सहजीवी जीवाणु डैश है। सहजीवी कौन है, राइबोसोम। पता है कि राइबोसोम क्या है, सहजीवी है। ये मतलब कि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं उनके जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम, समझ गया। चलिए देखिए जो जीवों के बीच ऐसे संबंध, मतलब कि राइबोसोम जो होते हैं, मतलब कि राइबोसोम कह रहे हैं, सहजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि दो जीवों के बीच ऐसा संबंध है जिससे दोनों जीवों को लाभ होता है। ठीक है, उसे सहजीवी कहते हैं। सहजीवी मतलब आधा आधा बांट लिया, सहजीवी साथ साथ रह के जीवित रहना। ठीक है, जैसे भैंस एवं बगुला, दोनों देखिए भैंस एवं बगुला। राइबोज एवं दाल का पौधा, भैंस और बगुला, देखिए भैंस बगुला साथ में। ये तो छोड़ दीजिए, राइबोज का देखिए, राइबोज एवं क्या होता है, दाल, दोनों जीवित है। कवक और शैवाल दोनों क्या है, मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यह लिटमस पत्र बनाते हैं। देखिए कवक और शैवाल दोनों जीवित है कहाँ, तो आप कहिए कि लाइकेन बनाने में, और लाइकेन ही क्या कहता है, लिटमस पत्र। लाइकेन की अगर बात करें तो लाइकेन हम उदाहरण इसलिए ले रहे हैं सहजीवी का, जैसे कवक हो गया, शैवाल हो गया, या राइजोबियम हो गया, या दोनों और दाल का पौधा हो गया। ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ये जो होता है ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया से टेटनस रोग होता है। ये टिटैनी देखना, ये क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाला, बैक्टीरिया से टिटनस रोग होता है। यही एक बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, जो बैक्टीरिया है जो टिटनेस रोग होता है। ठीक है, टिटनेस रोग, यह रोग के कारण क्या होता है, जीवाणु जंग लगे लोहे एवं गोबर में पाया जाता है। देखिए जीवाणु क्या होता है, यह जो जीवाणु होता है ये जंग लगे लोहे एवं गोबर में पाया जाता है। जैसे कि देखिएगा, जंग लगा हुआ लोहा से अगर कुछ कट जाता है तो बोलते हैं टिटनस का सुइया ले लो। चाहे गोबर उस कट जाता है तो कहता है ना, कट गया हाथ तो कहता है गोबर से दूर रहो। गोबर यानी डंग जानते होंगे, से दूर रहो। क्यों दूर रहो, कि उसी में जो होता है ये बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन, क्लोस्ट्रीडियम जो
टिटैनी जो होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ये कहाँ पाया जाएगा बैक्टीरिया? तो ये जो विकसित होता है ये जंग लगा हुआ लोहा में, और नहीं तो कहाँ, गोबर में। तो इसीलिए कहता है कोई चीज़ कट गया है ना, तो जंग लग जाएगा, जंग लगा हुआ कोई चीज़ से कट जाता है तो कहता है टिटनेस का सुइया ले लो। टिटनेस का सुइया मतलब क्या है कि आपके अंदर जो बैक्टीरिया आ गया है, उसको जीवाणु आ गया, उसको कैसे मारा जाता है? ये बैक्टीरिया जो कहाँ से आया भाई, कहा लगा होता है कि मतलब कि अति कर दो, कट गया है तो टिटनेस का सुइया, चाहे गोबर में मत जाओ। तो ये कारण यही है कि जो बैक्टीरिया बनता है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, ये बैक्टीरिया जो है इसका उपज ही होता है, ये पैदा ही होता है गोबर में और जंग लगे लोहे में, ठीक है। इस रोग को धनुष यदि धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, ठीक है, या इसको जबड़ा यानी लॉक जोड़ भी बोलते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि सही एकदम पूरा काला बन जाता है, जबड़ा एकदम, ये दांत सब बैठ जाएगा, ठीक है इसी में। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। तो ये बैक्टीरिया का नाम है, समझ गए कौन? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, जो बहुत ही खतरनाक है, आप बच के रहिए। क्यों होता है आप लोगों को बताइए? ये ऐसा नहीं है आपको कट जाए तो आप टिटनेस का सुइया को नहीं भी ले रहे हैं और गोबर और जंग से दूर रह रहे हैं तो आपको कुछ नहीं होगा, ये मानना है। देखिए भारत में क्या है, भारत में निम्न में से किस वस्तु श्रेणी पर खाने का व्यय सर्वाधिक तेजी से बढ़ रहा है? तो अनाज पर। देखिएगा हम चीज़ अभी आज के दिन में जनसंख्या बढ़ेगी तो अनाज पर न होगा, आप सोच सकते हैं, ठीक है। पोषण का चैप्टर है इसलिए हम पोषण से संबंधित सारी बात हो रही है। कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो बाहर से भी आ सकता है, जो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखिएगा कि लाइकेन एक प्रकार का क्या है? द्वैत पादप है। लाइकेन क्या एक प्रकार का द्वैत पादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर बनते हैं। ये किन दो वर्गों के पौधे होते हैं बताना है। कि लाइकेन तो पता है, तो नहीं, जैसे शैवाल और लाइकेन, शैवाल और कवक से मिलकर बनता है, कवक और शैवाल से मिलकर बनता है कौन? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? ये लिटमस पत्र बनाने में काम में आता है। अब लिटमस पत्र का प्रयोग जानवे करते हैं, अम्ल और क्षार के जांच करने में आता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल में कर देगा, लाल को नीला में कर देगा। लाल हो गया तो लाल से नीला बन गया, लिटमस पत्र क्या हो गया? लाल से नीला, तो शायद हाँ लाल से नीला बन गया, लाल हुआ तो अम्ल और नीला बन गया तो क्या चीज क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। चलिए हम 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम फिर अगले वीडियो में आगे करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आपसे कमेंट कीजिए, आप कुछ कमी है तो शेयर कीजिए, जितना हो सके बताइए, लाइक कीजिए, खूब पढ़िए खूब।